जी, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिकोडिंग वाईटी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं सुना होगा। तो वो अपनी वीडियो में 2 ये इफ़ेक्ट यूज़ करता है। पहले आप ये 2 इफ़ेक्ट देख लें, फिर हम इनको बनाना सीखते हैं। चलें देख लें। जी दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना और उसके बाद शेप वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे ये भी एक शेप मौजूद है। अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें आप लोगों की मर्ज़ी, वरना ख़ुद भी बना सकते हैं। एक शेप इस तरह की कुछ ले लें और उसके बाद यहाँ से रेडियस थोड़ा सा इसको गोलाई कर लें और उसके बाद एक और शेप जो है ट्रायंगल की ले लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे रख के इसको ऐसे सेट कर लें और उसके बाद तकरीबन इसको ऐसे सेट कर लें। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। इसको मज़ीद बारीक कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इस तरह की शक्ल भी बना सकते हैं जैसा आपको दिल करे। तो फ़िलहाल मैं ये शेप ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना है कि इन दोनों शेप्स को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने का चीज़ कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने इस शेप को जो है स्ट्रोक लगा लेना। यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन के ऊपर आने के बाद ब्लैक स्ट्रोक लगा लें। ठीक है, और मुनासिब सी जो है इसकी मोटाई रख लें 6-7 पे। उसके बाद ये शेप आ गया। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि जो है आपके कमेंट है उसका किसी भी कमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है डिकोडिंग वाईटी जो है ना चैनल की एक वीडियो का ही, तो वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, बड़ा करके यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ इतना भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा इरेज़ कलर वाला, तो यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैक कलर के ऊपर सेलेक्ट करके उसको इरेज़ कर लेना है और इसको दरमियान में सेट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इसको ट्रांसपेरेंसी वाले मोड में इस जो है स्क्रीनशॉट को सेव कर लें। ये एक स्क्रीनशॉट आप लोगों का सेव हो जाएगा। उसके बाद जो है नीचे वाला है इसको यहाँ पे 3D रोटेट के वाले ऑप्शन से आप लोगों ने वाई को सेट करना है। इसी तरह जो है ना एक इस तरह स्क्रीनशॉट सेव कर लें। ठीक है, इजली अब ये 2 काम हो गए। उसके बाद आप लोगों ने कैप कट ऐप को ओपन कर लेना है या कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं। मैं कैप कट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कैप कट और ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह ले लेना है। ये बैकग्राउंड भी मैंने जो है पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, कलर पिक करके आप लोग भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद वो जो मैंने अभी जो 2 जो है स्क्रीनशॉट रखे हैं वो पहला ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी सी इसको 10 सेकंड तक ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे इतना तकरीबन, और उसके बाद यहाँ पे की वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं की लगा देता हूँ और थोड़ा सा आगे चलने देता हूँ और उसको पकड़ के इसको छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको फुल कर देता हूँ जितनी जितनी वीडियो मैंने रखनी है। तो ये देखिए इतनी एनिमेशन बन चुकी है। उसके बाद जो दूसरा स्क्रीन जो है चैट मैंने ली थी उसके ऊपर जो भी कमेंट मैंने लगाना था, लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ रखता हूँ और की लगा देता हूँ। फिर आगे थोड़ा सा जाने के बाद इसको ऐसे छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और जो है पहले वाला ले लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि मुख्तलिफ कमेंट लगाने हैं तो आप लोग मुख्तलिफ कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा करके पहले इसको छोटा करेंगे और थोड़ा सा आगे करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे छोटा करके। ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसको भी फुल कर लेंगे जहाँ तक वीडियो रखनी है और ये छोटा भी जहाँ पे इसको हम इतना कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये काम करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वॉइस इफेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे हम साउंड वाले आने का जो ऑडियो वगैरह गूगल के ऊपर MP3 जो भी आप लोग जो है ऑडियो लगाना से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज की ये बटन की क्लिक बटन वाली जो है एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा
ठीक है, यहाँ पे। और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसकी एक तीसरी कॉपी लेके यहाँ पे ये फिट आते हैं यहाँ पर। तो अब ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो चैट वाले हैं इनके नीचे शेडो भी लगा सकते थे पिक्सल लैब के अंदर, उस वक्त मैंने नहीं लगाया, आप लोग लगा सकते हैं। तो ये पहली एनिमेशन थी। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरी एनिमेशन, बिल्कुल आसान है, मैं ये हर चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसको बनाने में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, आपने जो वाइट डिकोडिंग वाइटी है उसका जो है ना, जो कमेंट वाला सेक्शन है उसकी आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेनी है, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ली है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसकी वॉइस जो है यहाँ से आप लोगों ने ज़ीरो कर देनी, क्योंकि हमें इसकी वॉइस की ज़रूरत नहीं है इस इफेक्ट में। और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो वगैरह है, एक ऑडियो में रहने देता हूँ, बाकी ऑडियो जो पुरानी हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, जो ये स्क्रीन शॉट रेडियो, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ। थोड़ा सा चलने के बाद इसको थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा सा और चलने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, पेपर बैकग्राउंड, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, इसको मैं जो बैकग्राउंड है वो रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। ये पेपर बैकग्राउंड मैंने गूगल पे लिखा तो इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब ये कुछ एनिमेशन इस तरह बनेगी। यहाँ पे मैं बटन वाला नीचे साउंड लगा देता हूँ, बल्कि मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो ये कुछ एनिमेशन इस तरह बनेगी। उसके बाद मैंने सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये जो मेरे पास जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ब्लेंड वाला ऑप्शन है, और ब्लेंड वाला होने के बाद इसको मैं डार्कन कर दूँगा, ठीक है। जैसे डार्कन करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। मज़ीद अगर आप लोग इस स्क्रीन शॉट को बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक लाजमी करें। नेक्स्ट आप कौन सी जो है एडिटिंग सीखना चाहते हैं, लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें, इस तरह हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।